कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को देखते हैं जो जंगल से होकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जंगल में ही फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही होती है। ये देखकर बच्चों के पापा निकलते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो जंगल में ही घूम रहा था और वो उस आदमी को मार डालता है, जिसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य पर भी वो हमला करता है। इस मॉन्स्टर का नाम लेशन है। बच्चे भाग रहे होते हैं, तभी वो टकराते हैं एक विचर से जिसका नाम वेसेमीर है और उसे देखने पर लगता है कि वो इस मॉन्स्टर को देखकर डरा हुआ नहीं है। वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और मॉन्स्टर जबरदस्त तरीके से उस पर हमला करता है। वेसेमीर भी खुद का बचाव करता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो एक जादुई पोशन को पी लेता है जिससे उससे ताकत मिलती है। दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और आखिरकार वेसेमीर उस राक्षस को मारने में कामयाब होता है, लेकिन मारने से पहले वो राक्षस कुछ कहता है जिसे सुनकर वेसेमीर को लगता है कि राक्षस को किसी ने भेजा है या फिर उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम एक औरत टेथरा को देखते हैं जो राजा को मनाने की कोशिश कर रही थी कि हाल ही में जितने भी मॉन्स्टर के हमले हुए हैं वो सब एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है और ये सब किसी और का नहीं बल्कि विचर्स का करना है और वही है जो ये मॉन्स्टर्स को बना रहे हैं और इससे उनका अच्छा खासा कमाई भी हो जाता है। हालांकि लेडी जर्ब्स्ट विचर्स का साथ देती है और टेथरा के बातों को नकार देती है और कहती है कि जो वो कह रही है उसका कोई प्रूफ है ही नहीं और सबके सामने उसकी बेइज्जती भी करती है। राजा भी विचर्स का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनका काम करने दो, मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगा जब तुम अपने साथ कोई सबूत लेकर आओगी। दूसरी तरफ वेसेमीर अपने दोस्त फिलावेंड्रल से मिलता है जो एक एल्फ है और उसे पूछता है उस मॉन्स्टर के बारे में और उसे यह भी बताता है कि उसे कुछ अजीब लगा, जैसे कि कोई उस राक्षस पर कंट्रोल कर रहा हो। फिलावेंड्रल जो एक एल्फ है वो कहता है कि हमारे प्रजाति की लड़कियां भी गायब हो रही हैं और शायद हो सकता है ये सब कुछ कनेक्टेड हो और वो चाहता है कि वेसेमीर उसकी हेल्प करे, लेकिन वेसेमीर मना करता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। उसके जाने के बाद वेसेमीर फिर से अकेला पड़ जाता है और वो अपने बचपन को याद करता है जब वो एक परिवार के लिए काम करता था। उस घर की औरत बीमार पड़ गई थी, इसीलिए उसके पति ने वेसेमीर को मार्केट भेजा था दवाई लाने के लिए। वो अपने गधे के साथ निकलता है और तभी एक लड़की इलियाना उस पर बर्फ फेंकती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वेसेमीर उसे कहता है कि हमें जाकर केक खरीदना चाहिए उन पैसों से जो मुझे मेरे मालिक ने दिया है। इसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं और घर की मालकिन के लिए जड़ी बूटी चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें एक लंबा और डरावना आदमी पकड़ लेता है और पता चलता है कि वो एक विचर है जिसका नाम डेगलन है। वो लड़के से कहता है कि मुझे अपने मालकिन के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हें उस दुकानदार को सौंप दूंगा जिससे तुमने ये जड़ी बूटियों को चुराया है। इसीलिए वेसेमीर उस आदमी की बात मान जाता है। घर पहुंचने पर डेगलन तुरंत समझ जाता है कि यह औरत एक राक्षस के वश में है जिसका नाम मार है और वो सभी से कहता है कि कमरे को खाली कर देने के लिए। इसके बाद वो उस औरत से राक्षस को निकालने की कोशिश करेगा और वो अपने साथ वेसेमीर को रहने के लिए कहता है। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि अगर मॉन्स्टर निकले तो उसे पकड़ लेना और उस मॉन्स्टर को उस औरत के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वेसेमीर बहुत डर जाता है। जैसे ही औरत के शरीर से वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है, वो मॉन्स्टर वेसेमीर पर हमला करता है। वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे ही वेसेमीर उसके पीछे जाता है वो मॉन्स्टर खुद को इलियाना में बदल लेती है और खिड़की से भागने वाली होती है, लेकिन तभी डेगलन अपने चाकू से उस मॉन्स्टर पर वार करता है और उसे मार डालता है। जाने से पहले डेगलन अपने कमाए हुए पैसों का कुछ हिस्सा उस छोटे लड़के को दे देता है और इतने सारे पैसे को देखकर वो सोचता है कि ये काम करना खराब नहीं है, इसलिए वो डेगलन से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है और डेगलन तुरंत उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है कई मॉन्स्टर से लड़ने के बाद और कई साल खतरनाक ट्रेनिंग और शरीर पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार वो एक विचर बनेंगे। प्रेजेंट में वेसेमीर कैसल में जाता है और अपने पुराने दोस्त लूका से मिलता है। वेसेमीर को बाद में एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में जितने भी वायलेंस हो रहे हैं उसके लिए विचर्स ही जिम्मेदार हैं और अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वेसेमीर मिलने जाता है अपने गुरु डेगलन से जो अब बूढ़ा हो गया है और उसने अपना एक आंख भी खो दिया है। और डेगलन वेसेमीर से पूछता है क्या उसने जो लेसन वेसेमीर को सिखाया था क्या वो उसे याद है, और अब वेसेमीर उन सारे चीजों को बड़े अच्छी तरीके से समझता है जिसे वो पहले समझ नहीं पाता था। इसके बाद वो कुछ बच्चों को देखता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें छोटा गेरल्ट भी होता है जो आगे चलकर विचर बनेगा। वो बच्चे बहुत गुस्से में हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ही कठिन है। एक बच्चा कंप्लेन करता है, लेकिन वेसेमीर वहाँ उन पर हमला करता है और उन्हें कहता है कि बाहरी दुनिया में तुम्हें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और अगर तुम बाहर जाकर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करना ही होगा। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए ये सही जगह नहीं है।
अब हम अतीत में जाते हैं और देखते हैं कि वेसेमीर जब छोटा था तब लूका ने यही बात वेसेमीर से कही थी। जब बच्चे सो जाते हैं तब उन्हें अचानक से होश आता है और वो खुद को एक जंगल में पाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स इसके बाद वेसेमीर के पीछे आते हैं और वो भागने लगता है, लेकिन वह एक चट्टान से गिर जाता है और वापस अपने बिस्तर पर उठता है। उठने के बाद उसे रेड्रेक नाम का एक जादूगर मिलता है जो बच्चों को विचर में बदलने के लिए मदद करता है। तभी डेगलन अंदर आता है और वेसेमीर से कहता है कि तुम्हारे लिए एक खत आया है जो उसके दोस्त इलियाना ने भेजा है। खत पढ़कर पता चला कि वेसेमीर के गांव पर हमला हुआ था जिसमें उसके फादर मारे गए। इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाया जाता है जिसमें बच्चों को कठिन ट्रेनिंग के बाद विचर बनाया जाता है और आखिर में वेसेमीर विचर बन जाता है। प्रेजेंट में वेसेमीर और लूका एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक योद्धा उनके पास आता है और विचर के बारे में बुराई करने लगता है और कहता है कि अब विचर बिल्कुल बेकार हो गए हैं क्योंकि अब वैसे भी मॉन्स्टर्स उतने हैं नहीं और उनका काम बस लोगों को ठगना है। ये सब सुनकर लूका को गुस्सा आता है और वो उस योद्धा का बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में वेसेमीर और लूका उन सभी योद्धाओं को मार देते हैं और इस वजह से उन दोनों को जेल हो जाती है। दूसरी तरफ टेथरा राजा को मनाने की कोशिश करती है कि जितने भी विचर जेल में हैं उन सभी को मार देना चाहिए, लेकिन लेडी जर्ब्स राजा को मनाने में कामयाब होती है कि एक बार विचर वेसेमीर को टेथरा के साथ जंगल में भेजा जाए। थोड़ी देर के बाद वेसेमीर को उसके जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे दूसरे कमरे में लाया जाता है जहाँ वो लेडी जर्ब से मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त इलियाना ही है जो बूढ़ी हो गई है। वो उसे कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है लॉर्ड जर्ब से और शहर पर उनका ही राज है, लेकिन अब उसके पति चल बसे। इसके बाद लेडी जर्ब विचर वेसेमीर को एक मिशन पर जाने को कहती है जिसके लिए उसे एक जंगल में जाना होगा और कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा जो वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और वो वेसेमीर को बताती है कि उसके साथ एक और साथी भी जाएगी और वो साथी टेट्रा है। जैसे ही दोनों जंगल पहुँचते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने जो दिख रहा है वो सब कुछ एक भ्रम है और उनसे जंगल का असलियत छुपाया जा रहा है। टेट्रा अपने मैजिक से जादुई स्पेल को हटा देती है और खुद को एक पहाड़ के किनारे पर पाती है। विचर उसे गिरने से बचा लेता है। जब दोनों जंगल में और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक फीमेल हाइब्रिड ह्यूमनॉइड मिलती है जिसका नाम किट्सू है जो उन दोनों को मारने के लिए एक राक्षस बेसिलिस्क भेजती है, लेकिन वो दोनों आराम से उस राक्षस को मार देते हैं। इसके बाद किट्सू अपने राक्षस के मरने का दुख मनाती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आता है और ये मौका देखकर किट्सू एक लोमड़ी बनकर वहाँ से भाग जाती है। वेसेमीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उस पर चाकू फेंकता है, लेकिन वो भाग जाती है। भागने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये तूफान भी एक भ्रम था। इसके बाद दोनों आते हैं पुराने और बंद पड़े एल्फ के स्कूल में जहाँ उन्हें बहुत सारे फीमेल एल्फ मिलती हैं और वहाँ उन्हें फिलावेंड्रल भी मिलता है जिसे बांध कर रखा गया है। और फिलावेंड्रल उस राक्षस का सच्चाई बताता है कि वो असली में एक एल्फ लड़की है, लेकिन वो म्यूटेटेड है और उसी ने एल्फ लड़कियों को किडनैप किया है जिसे वो म्यूटेट करने की कोशिश कर रही है खुद की तरह बनाने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि जैसे विचर्स को म्यूटेट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही इन लड़कियों को भी म्यूटेट करके राक्षस बनाया जा रहा है। ये सुनकर एल्फ गर्ल गुस्सा हो जाती है और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा ब्लेम वो विचर पर डालती है। तभी एक म्यूटेटेड लड़की वहाँ आती है जो अभी भी जिंदा है। टेथरा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिलावेंड्रल उसके तीर को रोक लेता है और कहता है कि वो इस लड़की का देखभाल करेगा। वहाँ से निकलने के बाद टेथरा अपने स्पेल को यूज करके उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वहीं वेसेमीर जाता है अपने मास्टर डेगलन से बात करने के लिए। फिर वो इलियाना के कैसल में उसे मिलने जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ टेथरा किट्सू का फिर से सामना करती है और जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा इल्जाम वो विचर पर डालती है और इसीलिए टेथरा चाहती है कि किट्सू उसके साइड हो जाए। और यहाँ ये भी खुलासा होता है कि टेथरा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है कि विचर ही मॉन्स्टर को ब्रीड कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और सजा देने के लिए लूका के सिर को काट दिया जाता है। वेसेमीर कैसल में आता है और दरवाजा तोड़कर लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो केमिकल को देखता है जो उसे मॉन्स्टर के ठिकाने पर मिला था। करीब से देखने पर एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन विचर उसे मार देता है और तब जाकर उसे पता चला कि जो लोग कहते थे वो सही कह रहे थे। विचर्स खुद मॉन्स्टर बना रहे हैं अपने फायदे के लिए। तभी डेगलन वहाँ आता है, कबूल करता है कि उसे ने ये सारे मॉन्स्टर्स बनाए हैं क्योंकि ये विचर धीरे धीरे बेकार होने लगे थे। उनकी कोई इज्जत नहीं करता था क्योंकि दुनिया में मॉन्स्टर्स बचे ही नहीं थे। ये सुनकर वेसेमीर बहुत गुस्सा हो जाता है। डेगलन ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और बताता है कि किट्सू को भी उसी ने बनाया है। वेसेमीर कहता है कि इस जगह को वो जला देगा, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
तभी एक आदमी वहाँ आकर वेसेमीर से कहता है कि कोई उसे मिलने आई है और वहाँ इलियाना आती है उन दोनों को सावधान करने के लिए टेथरा को लेकर। जब वो तीनों ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है उन पर हमला करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि टेथरा है। ये देखकर दोनों भी ठान लेते हैं कि वो टेथरा से लड़ेंगे और जाने से पहले वेसेमीर इलियाना को किस करता है और युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। दोनों जाकर टेथरा से मिलते हैं और वो अपना असली पावर दिखाती है और ये भी कहती है कि वो किट्सू के साथ अब काम कर रही है ताकि जितना ज्यादा हो सके वो उतने इंसान और मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद उन लोगों में युद्ध शुरू हो जाती है और वेसेमीर के कमांड में उनकी सेना बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे विचर्स भी मारे जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। वेसेमीर अंदर जाता है टेथरा से लड़ने के लिए जो अंदर सभी लोगों को अपने वश में कर चुकी है। इलियाना उसका सामना करती है और जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वेसेमीर छत के अंदर से आता है और टेथरा से कहता है कि वो उसे पल भर में ही खत्म कर सकता है। तभी वहाँ किट्सू भी आ जाती है और वेसेमीर को एक भ्रम में पहुंचा देती है जहाँ उसकी इलियाना से शादी हो चुकी है और दोनों अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन वेसेमीर खुद को उस भ्रम से बाहर निकालने में कामयाब होता है और टेथरा से लड़ता है अपनी पूरी जान लगाकर और आखिर में वो उसका गला काटकर उसे मार डालता है और किट्सू को भी स्टैब कर देता है, जिसे देखकर उसका भ्रम हट जाता है। तभी पता चलता है कि उसने जिसका सिर काटा था वो असली में रेड ड्रेक था और जिसको उसने स्टैब किया है वो असली में इलियाना थी। ये देखकर वो शॉक में आ जाता है। फिर टेथरा पीछे से वेसेमीर पर हमला करती है, तब जाकर वो यहाँ खुलासा करती है कि एक विचर ने उसकी माँ का कत्ल किया था और तब वो बहुत छोटी थी इसलिए वो विचर से नफरत करती है। इससे पहले वो वेसेमीर को मारती डेगलन वहाँ आकर टेथरा को मार डालता है। वेसेमीर इलियाना को उठाता है और डेगलन से पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं, जिस पर वो कहता है कोई भी नहीं बचा। वो वेसेमीर से रिक्वेस्ट करता है कि जाकर बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए और उन्हें आगे चलकर विचर बनाने के लिए। डेगलन इतनी बुरी तरह से घायल हो गया है कि वो भी आखिर में दम तोड़ देता है। वेसेमीर घायल इलियाना को लेकर उठता है और वहाँ एक लोमड़ी को देखता है। ये सोचकर कि वो किट्सू है वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन इलियाना उसे रोकती है और कहती है कि वो जो बन चुकी है इसमें उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद वो इलियाना को लेकर जाता है झील के सामने जहाँ दोनों एक दूसरे से आखिरी बार बातें करते हैं और इलियाना धीरे धीरे मर जाती है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे जंगल में आते हैं और उन्हें वेसेमीर मिलता है और उन बच्चों को वो कुछ कॉइन्स देता है और उन्हें कहता है विचर बनना है तो आगे बढ़ो वरना यहाँ से चले जाओ। गेरल्ट कहता है कि अब तो सभी विचर से नफरत करते हैं। ये सुनकर वेसेमीर स्माइल करता है और कहता है मॉन्स्टर से सामना हमेशा होते ही रहेगा और उन्हें मारने के लिए लोग विचर को ही बुलाएंगे। ये सुनकर लड़का कॉइन को उठाता है और विचर बनने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।